मैं इस वीडियो को 2 दिन में डिलीट कर दूंगा। यस, 2 दिन में डिलीट कर दूंगा। प्राइवेट भी नहीं, डिलीट। अगर मुझे लगा कि आप लोग जो मैं कह रहा हूं उससे सहमत नहीं है, मतलब आप लोगों को लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो और मुझे अगर कमेंट सेक्शन में दिखाई दिया कि मेरी जो ये बात है, जो ये बात मैं रख रहा हूं, ये गलत है, देन 2 दिन के अंदर ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। 2 दिन के अंदर। हां, अगर मुझे लगा कि ये अगर सच है तो मैं डिलीट नहीं करूंगा। तो क्या है, किस बारे में बात करना चाहता हूं मैं? आज ह्यूमैनिटी, मानवता, मतलब लोग कहते हैं ना सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग है, सबसे बड़ा खतरा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको कह रहा हूं सबसे बड़ा खतरा पता क्या है? सबसे बड़ा खतरा है इस टाइम पर न्यूक्लियर वॉर। अगर जिस दिन परमाणु युद्ध छिड़ा, उस दिन सब तहस नहस हो जाएगा। सब कुछ नहीं बचने वाला भाई। ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे करके सिम्टम्स आएंगे, और कई बार ऐसा भी होता है नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेता है। जस्ट लाइक कि मैं बात बताता हूं कि कुछ फंगीज ऐसी क्रिएट हुई हैं, नेचर अपने आप को बैलेंस करता है। जो समुद्र में पड़ी प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर रही है, खा जा रही है। हमें पता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको नेचर कंज्यूम कर लेता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक प्लास्टिक वगैरह, कुछ फंगीज ऐसी इवॉल्व हो गई हैं, उनमें कुछ ऐसा म्यूटेशन आया है कि वो अब पन्नियों को भी, प्लास्टिक को भी डाइजेस्ट कर ले रही है। तो नेचर अपने आप को बैलेंस करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज के टाइम पर ना, मैं पूरी बात ध्यान से सुनना इस चीज को, आज के टाइम पर जो एटम बम हमारे पास है ना, जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स हमारे पास है, वो कई गुना ज्यादा खतरनाक है। जो गिरे गए थे जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पे, उस टाइम पर लाखों लोग मर गए थे, उस टाइम पर। और आज ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है। और आए दिन हम देखते हैं कई कंट्रीज के साइकोपैथिक लीडर्स ये वार्निंग देते रहते हैं। आप समझ रहे इस चीज को? ये धमकियां देते रहते हैं। और तुम जानते हो कि युद्ध शुरू करना तो हमारे हाथ में है, लेकिन खत्म करना हमारे हाथ में नहीं। बिकॉज जो ईगो होता है ना, वो अहंकार, वो बड़ा खतरनाक होता है। ईगो इज वेरी डेंजरस। अच्छा, इन सब की शुरुआत कैसे होती है? वह एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान एक दूसरे का दुश्मन क्यों बन गया है? तो जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर वेपन जो है, मान लो किसी लीडर की, किसी नेता की बुद्धि सनक गई, और एक बार अगर एटम बॉम्ब, भगवान ना करे, छोड़ा गया, तो एक बार में इतने लोग साफ हो जाएंगे, इतने लोग साफ हो जाएंगे, पता नहीं आप इस गहराई को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस चीज को मजाक में ले रहे हैं, या फिर आप इस चीज को ऐवे ही ले रहे हैं अपने दिमाग में। मगर ये सच है, हमारे पास इस टाइम पर ऐसे हथियार हैं जो एक बार में इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं, मानव प्रजाति को मिटा सकते हैं कंप्लीटली। और सिंपल सी बात है, अगर एक देश ने गलती से छोड़ दिया तो दूसरा देश रहेगा नहीं, तीसरा, चौथा देश। तो सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो ये है वॉर्स की, युद्ध की। सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम पर। मतलब हम ना, ये समझ लीजिए कि तलवार के बहुत ज्यादा नजदीक हैं हम, बहुत ज्यादा। अगर वो थोड़ी सी भी पास आई ना, गर्दन कट जाएगी सीधे। मगर इस चीज के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, वॉर्स के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, युद्धों के लिए कोई कुछ। आपको पता है, युद्ध में वो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं मारे जाते, आम जनता मारी जाती है, नॉर्मल पीपल्स मारे जाते हैं। मुझे बताओ, बच्चों का क्या कसूर होता है?
औरतों या लेडीज़ों का क्या कसूर होता है? जिन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक देश में कोई व्यक्ति है रेडी पटरी पे सामान लगा रहा है या अपना नॉर्मली काम धंधा कर रहा है, उसका कुछ क्या लेना देना यार युद्ध से, वॉर से? वो अपनी फैमिली का भरण पोषण कर रहा है। दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन यार। और हम रिसेंटली 3-4 वॉर्स देख चुके हैं। हमने अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल ही रहा है, यू नो, हमास इजराइल का वॉर, ठीक है, जिसमें हुदीस भी हैं, जिसमें इजराइल भी है। हम इंडिया और पाकिस्तान की क्लासेस देख चुके हैं। तो ये जो हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं ना, ये बहुत डेंजरस चीज़ है ये। और आज के टाइम पर यू नो न्यूक्लियर वेपन हर देश के पास है, ऑलमोस्ट। किसी के पास है तो कोई बता नहीं रहा है। आप समझ रहे चीज को? सो दिस इज, अब बात करते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कैसे होती है। ये जो हेट्रेड है, ये जो ईगो है, ये जो इंपल्सिवनेस है, इसका कारण यही है। इसकी शुरुआत होती है एजुकेशन सिस्टम में, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो पेरेंटल कल्चर है, पेरेंट्स का जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी है हमारी, ये पूरी वायलेंस पर आधारित है। ये इसमें एग्रेशन है, इसमें सप्रेशन है। हिटलर का फैमिली बैकग्राउंड देखना। हिटलर का बताया जाता है कि हिटलर भाई एक आर्टिस्ट, एक पेंटर बनना चाहता था, बट उसकी फैमिली ने उससे ज़बरदस्ती की। उसकी अपब्रिंगिंग में इतने वायलेंस हुए, घर में, फैमिली में कलेश, बार बार सप्रेशन, अपनी बात मनमाना, अपने बच्चों की ना सुनना, ये सारी चीज़ें। और हिटलर के अंदर जो ये हेट्रेड थी, हेट्रेड तो हेट है, वो कहीं ना कहीं तो निकली ही। दैट कोस्ट मिलियंस ऑफ पीपल्स डेथ, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। सो कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है ना, वो सिर्फ अपनी पावर को प्रदर्शित करने आता है, और उससे भी बेकार होती है वो जनता, वो लोग जिन्होंने उसे चुना होता है। वो लोग सोचते तो हैं कि चलो युद्ध करके सामने वाले को, देश को खत्म कर दिया जाए, मगर इन रिटर्न हमारा भी ये कुछ नुकसान होगा, और वो नुकसान ऐसा होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। हम कहने के लिए तो जीत जाएंगे अपने अहंकार में, मगर वो जीतना भी क्या जिसमें तुम्हारा वजूद ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा, और दूसरा बड़ा खतरा क्या, इस खतरे का जन्म ही यहीं से होता है, मेंटल हेल्थ इशू। मेंटल हेल्थ इशू। अब जो व्यक्ति या जो भी लोग सुसाइड करना चाहते हैं, कर लेते हैं सुसाइड। तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग मास सुसाइड, मतलब मास शूटिंग के बाद सुसाइड कर लेते हैं। उनको पता होता है कि भाई हम मरेंगे। स्लीपर सेल एंड ऑल दीज थिंग्स। आप समझ रहे चीज को? तो यहां पर हमें इस दुनिया में कंपैशन की जरूरत है। वी डोंट नीड मोर साइंटिस्ट, लिटरली वी डोंट नीड मोर टेक्नोलॉजीज, वी नीड मोर स्टोरी टेलर्स। हमें पीस मेकर्स की जरूरत है, हमें काउंसलर्स की जरूरत है, हमें जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो इस दुनिया को राह दिखाए। वी नीड मोर पीपल्स लाइक बुद्धा, लाइक मार्टिन लूथर किंग, गांधी, कृष्णमूर्ति, लाइक रमन महर्षि, लाइक विवेकानंद। आप समझ रहे चीज को? क्योंकि हम जिस कगार पे खड़े हुए हैं ना, वो बहुत डेंजरस चीज है। तो मैंने बताया मेंटल हेल्थ इशू। आज के टाइम पर मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिल चुका हूं, मेरा अभी तक ये एक्सपीरियंस रहा है। वो मुझसे बात करते, वो कहते हैं सर जीने का मन नहीं कर रहा, सर अब हम बस अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। उस टाइम पर उसको ऐसा गाइडेंस देना, उसको ये बात बताना, लेकिन जब उसकी परतें खोजी जाती हैं तो वो अनरिजॉल्व ब्रेकअप इशू, फैमिली इश्यूज,
वो अनरिजॉल्व इंजस्टिस लोगों के जीवन में। सो मेंटल हेल्थ इज वेरी नेसेसरी, लेकिन कहीं कोई ऐसी शिक्षा नहीं है, कहीं कहीं ऐसी एजुकेशन नहीं है जो मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बता दिया गया। स्कूल्स में आप थे, आपको बता दिया कि भाई ये लो, ये सिलेबस है, इससे रिलेटेड एग्जाम्स आएंगे, बट लाइफ का कोई सिलेबस नहीं। जब आप आगे गए, आपने करियर देखा, आपने करियर चूज करा, सबसे बड़ी लड़ाई आपको अपने घर में लड़नी होती है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो। और घर वाले दे केयर फॉर अदर्स पीपल, दे केयर फॉर कि सामने वाला क्या कहेगा। सामने भले ही वो सच है, वो व्यक्ति भले ही सच बोल रहा है, और भले ही वो व्यक्ति कुछ और करना चाहता है, बट द प्रेशर फ्रॉम द फैमिली। सो द टॉक्सिक फैमिली कल्चर, not in India but everywhere we see it. The most important thing is कि mental health issue, लोगों के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस। कल ही मैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे पढ़ रहा था। एक साल के अंदर न जाने कितने सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बट देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो टीचिंग, देयर इज नो लर्निंग जो आपको इस चीज के बारे में समझाए, इस चीज से अवगत कराए, आपको अवेयर करवाए। अब एक सिंपल सी बात है, एक साइकोपैथिक लीडर मिल गया, वो कहेगा यार मरना तो है ही, मैं तो मरने ही जा रहा हूं, चलो लेके डूबते हैं बाकी लोगों को। वो अनरिजॉल्व चीजें, अब वो इनजस्टिस बाकी लोगों पर भारी पड़ेगा। सो व्हाट एम आई गोइंग टू टेल यू कि लोगों के अंदर एग्रेशन, लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, लोगों का बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, लोगों के इंपल्सिव बिहेवियर्स, लोगों के पास्ट हर्ट्स, हमें इस पर काम करना है। और इससे ही हम जो लोग अपने अंदर सप्रेशन दब रहे हैं अंदर ही अंदर, उनको फ्री करना है, उनको मुक्त करना है। और तब अगर ऐसे लोग जाकर वर्ल्ड लीडर्स बनेंगे, तब ऐसे स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम वेरी, मुझे बहुत बुरा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीजें नहीं है, तब वो ऐसे वर्ल्ड लीडर बनेंगे, तब शायद कोई बदलाव आ सके। और इसमें यस टाइम लगेगा, बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर टुडे? अभी आप क्या कर रहे हैं? अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप दुनिया को बदल रहे हैं, बिकॉज यू आर द होल कॉन्शियसनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तुम्हारी चेतना और दुनिया की चेतना अलग नहीं है, सेम है। सो आर यू अवेयर ऑफ योर एंगर? आर यू अवेयर ऑफ योर स्ट्रेस, योर एंजाइटी, योर इंपल्सिव बिहेवियर, ऑब्सेशंस, योर कंपल्शंस, योर रिएक्शंस? और व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं ताकि वॉर्स ना हो, युद्ध ना हो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में? क्या आप कोई कैंपेन चला सकते हैं इस चीज को लेकर? क्या आप इसको वर्ल्ड लेवल पर काम कर सकते हैं इसको लेकर? क्या आप कोई एनजीओ ऐसा हो सकता है जो ऐसा काम करे? आप समझ रहे चीज को? सो इन दो चीजों पर हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। नीड ऑफ एन आवर। तो पहले तो हम बचे, तभी तो ये सारी बहस छोड़ दो अभी, वेज नॉन वेज, ठीक है, कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म बुरा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें इस दुनिया में जो युद्ध हैं, जो वॉर्स हैं, और जिसका कारण है मेंटल हेल्थ इशू, इस पर काम करना है। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। और यस, मैं पता नहीं, आई मे बी लकी, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं ऐसा और काम कर रहा हूं। मैं अपनी टीचिंग्स के थ्रू, जो मेरा स्पिरिचुअलिटी का कोर्स है, मैं उसके थ्रू ऐसी बातें कर रहा हूं। और मुझे बहुत सारे लोग कभी मैं दिखाऊंगा वो कमेंट्स आपको। आई डोंट वांट टू शो, मैं सिर्फ फ्लो में जस्ट जो बातें निकल गई, ठीक है। मेरे पास ऐसे भरे पड़े हैं कमेंट, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है।
कई लोग कह रहे हैं सर मैं आपकी वजह से सुसाइड करने जा रहा था, मैं रुक गया। सर मैं जो है वो लोगों से लड़ता रहता था, मेरा एडिक्शन छूट गया। बहुत सारे कमेंट्स हैं, आई कांट इवन, मैं भर जाऊंगा, मेरा ये जो मतलब स्क्रीन भर जाएगी, मैं इतने सारे कमेंट दिखा दूं आपको। तो सच में मेरे कोर्स के ऐसे रिव्यूज़ हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो अगर आप भी जीवन को सच में जानना चाहते हैं, कोई उड़ी उड़ी बातें नहीं, प्रेजेंट मोमेंट क्या, अवेयरनेस क्या, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, एंजाइटी क्या है, इस बारे में बात की, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से कैसे आज़ाद हो, ठीक है, मैं कौन हूँ, ध्यान क्या है, इन सब के बारे में बात है। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन वीडियोज़ हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो कोर्स है ये लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स है, आपके पास हमेशा वीडियो रहेंगी। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस कोर्स से फ़ायदा मिला है तो आप कोई वीडियो भी बनाकर डाल सकते हैं यूट्यूब पर कि भाई मेरा कोर्स, मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था, मुझे ये बेनिफिट मिले थे। और अगर आपको कुछ नुकसान भी हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन क्रिटिसाइज मी, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच। अगर मुझे ऐसा लगा इस वीडियो में कि अगर न्यूक्लियर वॉर्स या फिर ये मेंटल हेल्थ, ये चीज़ ठीक नहीं है, गलत है जो मैं ये बात कर रहा हूँ, देन आई विल डिलीट दिस वीडियो इन जस्ट टू डेज। थैंक यू वेरी मच।